बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात जिस मोहब्बत और शौक़ के साथ आएँ, इससे आपकी नज़रिए के साथ मोहब्बत का इज़हार हो रहा है कि आपकी अपने नज़रिए के साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपकी इस नज़रियाती मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। आमीन। मामला कितना अहम था और वो कितनी खुशउस्लूबी के साथ तय हुआ, ये समझना ज़रा ज़रूरी है। हाई कोर्ट में हमारे चंद वकला ने राव अब्दुल रहीम की सरबराही में एक अरसे तक एक केस लड़ा और वो सोशल मीडिया पर तौहीन के हवाले से वो केस था। कुरान करीम के गलत तर्जुमे करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, अज़वाज मुतहरात की तौहीन, ख़ुद ज़ात अल्लाह की तौहीन, ये बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे थे। उस दिन जब वकील ने हमें वो मवाद दिखाया तो आप यकीन करें कि हमारे क़ल्ब फटने को आए और हमने आंखें बंद करके कहा कि यार ये हमें मत दिखाओ, हमसे देखा नहीं जाएगा। उसकी एक हल्की सी मिसाल कि उन्होंने अपने जिस्म पर कुरान लिखा और ग़लत मकामात पर उन्होंने इस तरह के नाम लिखे, उसकी वीडियो बनाई, उसे शेयर किया। और बाज़ ऐसे हैं जो मैं आपसे उसका ज़िक्र नहीं कर पा सकता, मतलब मैं ज़िक्र कर नहीं सकता, यानी मुझे अंदेशा है कि मैं ज़िक्र करूं तो मुझे कुछ हो जाए या आपको कुछ हो जाए, दिल पर कुछ हो जाए, अटैक हो जाए, इतनी गंदगी। हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि इस मवाद को हटाया जाए, इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, इसे हटाया जाए। इस तरह की 5-6 शिकों पर एक ख़ूबसूरत फ़ैसला आया और हुकूमत से और PTA से और दीगर जो इदारे उनसे कहा गया कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको हटाएं। उस वक़्त की हुकूमत इस हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चली और उसने वहाँ जाकर कहा कि हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को कलअदम किया जाए, हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को कलअदम किया जाए और ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। ये कितने अफसोस की बात थी। वो केस चलता रहा और कुछ दिन कबल ये बात वाज़ेह हुई कि सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को कलअदम करार देगा। जो जजों के रिमार्क्स आ रहे थे उससे वकला में तशवीश पैदा हुई। उन वकला की टीम ने मज़हबी जमातों से रब्ता किया कि आप इसमें फ़रीक बनकर शामिल हो जाएं और आप सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि इस गुस्ताखी की वजह से मुल्क में कितनी दहशतगर्दी हो चुकी है और कितना खून बह चुका है। उसके लिए हुकूमत को कभी कौन सा ऑपरेशन करना पड़ा और कभी कौन सा ऑपरेशन करना पड़ा, उसके पीछे जो चीज़ है वो ये तौहीन है जिसकी वजह से सारा माहौल पैदा हुआ। तो उस तौहीन के ख़ात्मे का वक्त आया तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये जो इतने लोग हैं और ये किसी के कंट्रोल में तो नहीं रहेंगे और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो हम हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चाहते हैं कि ये कानून बन जाए। उसके लिए हम गए और पेश हुए और पेश होकर ये बात साबित करनी थी कि ये गलत है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बहुत सारे लोगों को मैं इस बात पर हुकूमत वक्त को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इसको अहमियत दी, संजीदगी से लिया। दीगर लोगों ने भी बात की, बहुत सारे हवालों से ये बात आगे बढ़ी और कल जो ट्रेंड चला वकला की जानिब से इस पर, वो भी बहुत भरपूर लाखों में था, जिसमें लोगों ने इस बात का इजहार किया कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हुकूमत को अपनी अपील वापस करनी चाहिए। फिर अगर अपील वापस ना होती तो एक सवालिया निशान ये भी था कि कल आप PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ थे कि वो ठीक नहीं है
और उसके दौरे हुकूमत में जो वापस लेने के लिए अपील दायर की गई है, आज आपकी हुकूमत में उसका फ़ैसला और आप नहीं बोल रहे, तो फिर तो फ़र्क तो कोई ना हुआ। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें रुकें और इसको रोका जाए तो इस पर किरदार अदा करना चाहिए। ये किरदार अदा हुआ। तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी भी वहाँ पहुँचे, मैं भी अपनी जमात की तरफ से वहाँ पहुँचा। कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो इस वक्त सफ़र पर हैं और मुसलसल हमारा रब्ता था, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें फ़रीक बने और चले जाएं, ज़रूर जाएं। उनका हुक्म आ गया। 2 दिन कबल हम वहाँ इस्लामाबाद में जमात के ज़िम्मेदारान बैठ गए, जिसमें मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब थे, मरकज़ सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब थे, मौलाना तसद्दुक़ साहब थे, मौलाना दिशानी साहब थे, और इस तरह दीगर हज़रात 5-7 हम वहाँ जमा हो गए। और हमने उस वकील को बुलाया, इस केस को पूरी तरह समझा, और समझने के बाद ये फ़ैसला हुआ जमात का कि हमें इसमें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम इसके लिए ज़रूर पेश होंगे। मुझे कराची आकर वापस सफ़र करना पड़ा इसके जाने के लिए, लेकिन मैंने इसके लिए आकर दोबारा सफ़र किया और वहाँ पहुँचे। अल्लाह ताला के फजल व करम से, आप हज़रात की दुआओं से वो हुकूमत ने अपना वो फ़ैसला वापस ले लिया। हाई कोर्ट से जो ये फ़ैसला हुआ था, अब वो फ़ैसला बरकरार है कि ये तौहीन अमेज़ जो मवाद है ये सोशल मीडिया से डिलीट किया जाएगा और हुकूमत इसकी पाबंद होगी, और जितने इदारे उनको पाबंद करेगी कि इसे ख़त्म करे। और इसके साथ साथ जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनकी जो गुस्ताखियाँ हैं उन गुस्ताखों को गिरफ़्तार किया जाए, FIR दर्ज की जाए। इस तरह की 8 शिक्कों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत कानून था। मैं सुबह से जब से सुप्रीम कोर्ट से निकला हूँ उस वक़्त से अभी तक मुख्तलिफ़ तबक़ात के फ़ोन मेरे पास भी आ रहे हैं, उन वकला के पास भी आ रहे हैं, और मैं आपके तवस्सुत से उन वकला को, राव रहीम की टीम में काम करने वाले उन वकलाओं को, हमारे नवीद हाशमी साहब और भाई एहतशाम साहब, ये भी अपनी जगह एक मेहनत कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को और जितने भी लोग मुतहर्रिक होकर इसमें शामिल रहे, हम सबको मुबारकबाद देते हैं, शाबाश देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके इस किरदार पर पूरी कौम की तरफ से उन्हें शाबाश देते हैं। मैं जब से वहाँ से निकला हूँ मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों के फ़ोन आए और वो खुशी का इजहार उन्होंने किया कि हमारे मुल्क में कोई कानून पास हुआ। मैं इस लिहाज से अरबाब इक़्तिदार से, अरबाब रियासत से और कौमी सलामती के इदारों से और मुल्क के मुहब्बे वतन तबके से कहना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएँ हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के और हुकूमत के अपील वापस लेने से मुसलमानों में कितनी खुशी की लहर दौड़ी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के शहरी मिन हैसुल कौम इस मुल्क के अंदर कानून चाहते हैं और ज़ाब्ता चाहते हैं, और ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें मुक़द्दस शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये फ़िरका वारियत की बात नहीं है, ये मुल्क और इस्लाम को बचाने की बात है, ताकि इस मुल्क में होने वाली फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी, तखरीबकार और इन चीज़ों को रोका जाए। वो कैसे रोकें? गुस्ताखियाँ होती रहेंगी तो वो तो नहीं रुकेंगे। जब ये बुनियाद को, जड़ को हम उठार फेंकेंगे, कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, किसी के पेज पे ऐसी चीज़ नहीं आएगी, तो भाई कोई उठेगा नहीं, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेगा, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, तो मुल्क पुरअमन होगा। तो इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तबक़ात ये चाहते हैं कि कानून साजी होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है इन तमाम इदारों से कि जो चीज़ें कानून साजी की अब भी रुकी हुई हैं और हमारे साथ वादा हुआ था कि हम कानून साजी करेंगे और अभी तक रुकी हैं, वो कानून साजी के लिए तेज़ कोशिश की जाए और कानून साजी की जाए, ताकि हर गुस्ताख कानून के शिकंजे में आए। किसी आम आदमी को उठकर हथियार उठाने की या किसी को मारने की नौबत ही ना आए और गुंजाइश ही ना हो। जब हुकूमत और साहिब इक़्तिदार ही ये काम करेंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदालतों के अंदर जो है वो शफाफ तफ्तीश की जाए। अगर कोई मुजरिम नहीं है तो उसको ये बात ना की जाए, लेकिन अगर मुजरिम है तो उसे ज़रूर जो है ये काम उसके साथ होना चाहिए, उस मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के दायरे में मिलनी चाहिए ताकि मुल्क पुरअमन हो सके।
इसके साथ साथ जो लोग, जब हम ये कहते हैं कि कानून साजी की जाए और जो लोग कहते हैं नहीं कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग असल में गुस्ताखी का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि गुस्ताखी का रास्ता खुला रहे और लोग जो है वो आपस में लड़ते रहें और दीगर ममालिक वाले इसका तमाशा देखते हैं। और अब भी इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें जो ये चाहती हैं कि इस मुल्क में ऐसे कानून न बने और ऐसे लोगों को छूट और जो चाहे वो करते रहें ताकि लोग के ईमान से खेला जाता रहे। ये मुल्क है, इसके कानून और ज़ाब्ते, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। तो आज की होने वाली ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के इस केस की अपील के वापस लेने की, जो जो इसमें शामिल थे इसमें वो सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी फतह है। हम जिस काम के लिए अव्वल दिन से कोशिश कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो काम आज हाई कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ, केस वापस लिया, कानून की सूरत में चीज़ें सामने आ रही हैं। हम आगे भी चाहेंगे, तमाम तबकात से मेरी गुजारिश है, हम आगे भी चाहेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए, इसमें बदअमनी को बचाने के लिए, कत्ल क़िताल से मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के अंदर जो है वो खाना जंगी से बचाने के लिए, फ़िरक़ों के आपस में लड़ने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन उसूल और ज़ाब्ता वो कानून है जो उनके लिए भी हमारे लिए भी है, वो बनाया जाए, मज़ीद भी बनाए जाए ताकि कौम खुश हो। आज खुशी का इजहार कौम का बता रहा है कि ये गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ कानून चाहते हैं। आप सब चाहते हैं ना इंशाअल्लाह। आप हज़रात बड़ी मोहब्बत से हैं, मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने अपने घरों को जाएंगे सुकून के साथ, हाथ भी सबने मिला लिया, हाथ भी सबसे हमने पहन लिए और ख़ुशी का इज़हार भी कर लिया। अपने अपने घरों में जाकर 2-2 रकात नफल सलातुल हाजत और सलातुल शुक्राना के पढ़ेंगे, पढ़कर दुआ करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और आगे भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे। इस मुक़द्दस शख्सियात जिनकी तौहीन हो रही है, इन तौहीन करने वालों के लिए कानून बना सकें, सज़ा दिलवा सकें ताकि इन पाक हस्तियों के ख़िलाफ़ कोई भौंके ना और इस मुल्क में उनकी वजह से कोई अजाब ना आए जिससे हम सब कभी सैलाब की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में जिसमें हम बह रहे हैं, अल्लाह ताला इससे हमें बचाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम रब्बुस समावाति सबि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व जल्ल सनाक। ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिअता इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाहुल अमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम, हम सब को जो मेहनत कर रहे हैं कबूल फरमा। या अल्लाह इसके लिए जितने लोगों ने मेहनत की उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा। जिन वकला ने दिन रात शब व रोज़ मेहनत करके इस कानून को, इस केस को लड़ा और जज साहबान जिन्होंने मुल्क के और इस्लाम के अजीम तर मफाद में ये फ़ैसला किया, या अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हुकूमत के जिन नुमाइंदों ने, पार्टियों के जिन लोगों ने इसको वापस लेने के लिए दबाव डाला, या अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह हम समेत जितने लोग वहाँ गए उन्होंने कोशिशें की, हर तरह की अपनी कुर्बानी देने के लिए वहाँ तैयार हुए, उनकी इस कुर्बानी और कोशिशों को भी कबूल फरमा। हम सबको एक और नेक बना, दीन पर चलना आसान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन।